हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आपने रजिस्ट्री करवाई है और दाखिल खारिज जमाबंदी नहीं हुआ है तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा एक कानून देने वाला हूं और पीडीएफ भी देने वाला हूं। ठीक है कि मात्र रजिस्ट्री यानी कि केवल विक्रय पत्र से ही आपको पूर्ण मालिकाना हक मिल जाएगा। ठीक है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सर हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ, टेंशन में रहते कि सर हमारी जमाबंदी नहीं हुई। तो टेंशन मत लीजिए, चलिए मैं आपको कानून दिखा देता हूँ। और देखिए साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, किसी भी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा ये अधूरा है, पूरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए पहले क्या कहता है। देखिए साथियों, मात्र जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसी दिन आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए की, इसने बी को बेच दिया, पैसे ले लिए, रजिस्ट्री करा दी दिनांक 22 को, तो 22 को ही बी इसका स्वामी बन गया। ठीक है ना, 22 को ही जैसी रजिस्ट्री हुई ये स्वामी बन गया। लेकिन फिर इसके बाद कुछ रेवेन्यू की प्रक्रियाएं होती हैं जो कि वो भी बहुत बेहद ज़रूरी होती हैं, जैसे दाखिल खारिज है, जमाबंदी है। क्योंकि दाखिल खारिज करवाएंगे तो सरकार को भी पता चल जाता है कि भाई ये ज़मीन का बी मालिक बन चुका है, तो सरकार ए का नाम काट देगी, बी का नाम दर्ज कर देगी। तो ये भी ज़रूरी होती है, दाखिल खारिज भी ज़रूरी है, 116 117 भी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन हाँ, आप रजिस्ट्री से भी मालिक बन जाते हैं। अब देखिए कहाँ लिखा है वो जान लीजिए। विक्रय की परिभाषा करते हुए सेक्शन 54 यहाँ पे धारा 54 कहता है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया गया हो, जिसमें कोई भाग दे दिया गया हो। अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है, यानी कि हमने कीमत ले ली और स्वामित्व का अंतरण कर दिया, जो भी स्वामित्व थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतरण है। स्वामित्व के अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार हेतु पूर्ण स्थायी रूप से अंतरित कर देता है। यहाँ पे देखिए स्थायी रूप से अंतरित कर देता है। दूसरे शब्दों में अंतरक विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित, उस पर सभी अधिकार अंतरिति यानी कि क्रेता को जो खरीद रहा है उसे हस्तांतरित कर देता है। भाई स्पष्ट लिखा है, सेक्शन 54 है। स्पष्ट क्या कह रहा है कि जिस दिन रजिस्ट्री कर दी, पूरे अधिकार जो हैं विक्रेता ने क्रेता को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। मालिक तो आप बन चुके। अब मालिक आप बन चुके हैं तो ये जो आपका विक्रय पत्र था ये ले जाइए तहसीलदार के यहाँ कि साहब मेरा दाखिल खारिज कर दीजिए, खतौनी से इसका नाम हटा दीजिए, हट जाएगा नाम। नहीं हट पाओगे खतौनी के नाम से, उसी का चढ़ा रहेगा, तो देखिए वो केसीसी भी ले सकता है। ठीक है। वो किसी को बेच भी सकता है, वो मर गया तो उत्तराधिकार में भी उसके बच्चों को मिल जाएगा। भले ही उसके बच्चे न मालिक बन पाएँ न बेच पाएँ, या मान लीजिए, तो दिक्कत तो आपको आएगी। वो कहेंगे खतौनी में मेरा नाम है, फिर आप ये पीडीएफ ले जाओ, कहीं कानून लड़ो, पूरी ज़िंदगी केस लड़ो, तो वो काम करो क्यों आप। ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। हाल फिलहाल अगर मान लीजिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत है या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। धन्यवाद। और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। सुविधा आपको ये मिलेगी कि हम स्पेशल वीडियोज़ भी बनाते हैं, ठीक है, जिनमें कोर्ट की प्रक्रियाएँ, ठीक है, नए कानूनी अपडेट्स, कमेंट के रिप्लाई वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है। तो वो वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो ज्वाइन कर रहे होते हैं उन्हें नोटिफिकेशन केवल उन्हीं को मिलता है। ठीक है ना। तो ये सुविधा भी आप ले सकते हैं।